हाँ तो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी किसी पॉइंट पर अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज अकेला एक पॉइंट चार्ज रखा हो तो उसकी वजह से उसके आसपास किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो सपोज हमारे पास में ये एक पॉइंट है ओ और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, यूनिट चार्ज, नॉट यूनिट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। और ये इंफिनिटी यहाँ पर इंफिनिटी पर एक और चार्ज रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम ये रखा हुआ है यहाँ पर। तो हमें इस पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर आना है। मान लो हमें इसे पॉइंट पी पर लेकर के आना है, यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाने के लिए हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, और जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को ही हम उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहेंगे। तो सपोज इनिशियली ये जो पॉइंट चार्ज है ये यहां से पॉइंट ए पर आ गया, दिस इज पॉइंट ए। सपोज इनिशियली वी शिफ्टेड दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। लेट द डिस्टेंस ऑफ this point A from O is x, यानी ये यहां से यहां आ गया तो डिस्टेंस कितनी बच गई, x डिस्टेंस बच गई। तो यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच में जब ये चार्ज यहां आ जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का x स्क्वायर। यानी इन दोनों के बीच में यहां पर कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच जो इतना रिपल्शन लग रहा है, इस रिपल्शन के अगेंस्ट सपोज ये जो चार्ज है वो A से B पर शिफ्ट हो गया, और A से B तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये सपोज dx है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है यहां पर वो dx हुआ है। Let the charge be shifted from A to B so that AB is equal to dx. Then the amount of work done against electrostatic force of repulsion dW is equal to, वर्किंग का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट dx। अब देखो ये जो चार्ज है, इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा तो फोर्स जो लगेगा F लगेगा इधर, और लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, वो 80 डिग्री का बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, F dx cos 180 डिग्री। जब हम ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो cos थीटा आएगा, और थीटा यहाँ पे 180 डिग्री है और dx के बीच में, तो ये आ जाएगा F dx cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये जाएगा माइनस F dx। F की वैल्यू हम ये वाली पुट कर देंगे, और माइनस ये आपका dW इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। अब यहां पर आप देखेंगे ये स्मॉल वर्क डन निकला सिर्फ A से B तक का, लेकिन हमें तो कंप्लीट वर्क डन निकालना है, और कंप्लीट वर्क डन के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। फॉर कंप्लीट वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dW का इंटीग्रेशन W आ जाएगा, ये आपका -Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा कांस्टेंट आ गया, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx
अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम इसको लिमिट लगे, अपर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, यानी हम ला कहां से रहे हैं इसको, इंफिनिटी से, और कितने डिस्टेंस पे ले जा रहे हैं, मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो r है, तो o से हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं और o से r डिस्टेंस पर ले जा रहे हैं, तो जो लिमिट लगेगा हमारा वो लगेगा इंफिनिटी टू r। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, -1 अपॉन x, लिमिट इंफिनिटी से r। ये माइनस प्लस जाएगा, इस क्यू नॉट को इधर ले आएंगे तो w अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू ये रहेगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 अपॉन x, लिमिट इंफिनिटी से r। ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, ये माइनस, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा पास में, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ क्यू लिख देते हैं, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा हमारा ये, और w अपॉन क्यू नॉट ये हमारा ये v हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यहां से आप कर सकते हो इट इंप्लाइज v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज से वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।